अमेरिका में भारतीय एक बार फिर निशाने पर हैं और खासकर अब भी हिंदुओं को निशाना बना जा रहा है और उनकी हरकतों के कारण ही भारतीय टारगेट पर आए हैं। एक एक करके सारी हरकतें बताऊंगा। 3-4 वीडियो अमेरिका में मिलियंस बार शेयर हो चुकी हैं और अब हमारे जो इंडिया के लोग हैं जो कई सालों से वहाँ रह रहे हैं वो भी इंडियंस की हरकतों पर चिंता जता रहे हैं। ये पहली वीडियो देखो आप। इस वीडियो में किस तरीके से ये सड़क पर ये डांस कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं और ये बैंड बाजा बजा रहे हैं। ये एक गाड़ी में गणेश जी की कोई प्रतिमा दिख रही है और ये कोई गणेश जी का कोई त्यौहार मनाते होंगे और वहां पर अमेरिका की सड़कों पर भी जैसे इंडिया में सड़कों पर ये ड्रामा करते हैं वही वहां कर रहे हैं। यहां एक क्वेश्चन आप बताओ, इस बात से सहमत या नहीं हो? वो अमेरिका के लोग हैं, वो कभी इस तरह से धर्म के नाम पर सड़कों पर कभी इस तरह भीड़ लेकर नहीं निकलते। उनको ये शोर शराबा पसंद नहीं है, उनकी कल्चर में नहीं है। वो कहते हैं कि आपको धर्म से रिलेटेड कुछ काम है तो आप मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आप चर्च में जाओ, उसके अंदर आप उस प्रीमाइसिस में, उस परिसर में आप कुछ भी कर लो, लेकिन सड़क पर हो हल्ला मत करो। तो हमारे इंडिया के लोग जो ये इंडिया में हरकतें करते थे वही वो अमेरिका में कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये धर्म के नाम पर जो पाखंड है जो रचा जा रहा है, यदि ये इतना ही अच्छा होता, ये धर्म से हमें सब कुछ तरक्की मिलती, तो फिर भैया आप अमेरिका क्यों गए? अमेरिका इसलिए गए ना क्योंकि वहाँ AQI अच्छा है, वहाँ आपको डॉलर ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ आपको नौकरियाँ मिल रही हैं, वहाँ सब कुछ सीवर की, बिजली की, पानी की, सड़कों की सारी सुविधाएं वहाँ हैं। लेकिन वहाँ ये पाखंड नहीं है। हमारे इंडिया में पाखंड है। हमारे यहाँ कोई सीवरेज नहीं है, कोई साफ पानी नहीं है। उज्जैन में आपने देखा किस तरह के लोग मर गए। दिल्ली का AQI देख लो, कानपुर का AQI देख लो, गुड़गांव का AQI देख लो, हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम देख लो। तो ये सारा हमारे यहाँ धर्म का पाखंड है, इसलिए तो सारी समस्याएं यहाँ हैं। जिस दिन ये धर्म का पाखंड दूर हो जाएगा और महात्मा बुद्ध ने जो हमें बताया था कि अपने भीतर में ही है भगवान, चाहे अल्लाह है, खुदा है, चाहे राम है, कृष्ण है, चाहे अपने गुरु नानक जी हैं, वो सब हमारे अंदर है। आंख बंद करके अपना ध्यान लगाओ और अपने अंदर के ईश्वर को खोजो। ये बाहर जो पंडे पाखंडियों का रचा गया, ये इसलिए रचा था क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान था वो देश पर जब हावी होने लगा तो गोरखपुर में कोई किताब छापने वाले पता नहीं कौन सी प्रकाशन है, उसने खूब अंधविश्वास पाखंड की किताबें पूरे देश भर में फैलाई और देश में पाखंड रचा जगह और इन पाखंडियों को पैसे दे दे के प्रमोट किया गया। यानी पाखंड फैलाओ, लोगों को धर्म के नाम पर डराओ, लूटो। इस तरह से पूरे देश में ये हाल चल रहा है। तो हमारा देश इसीलिए तो पीछे रह गया। भैया ऐसे ही इस धर्म में ताकत है तो फिर इंडिया में रह जाओ ना, इस इंडिया को आगे बढ़ा लो। तो एक वीडियो देखी, अब दूसरी वीडियो देखो आप। इस दूसरी वीडियो में ये कोई तेलुगु भाई हैं और ये कुछ मवेशियों के, भैंसों के कुछ वहाँ इनकी बनी हुई है प्रतिमाएं और उनके आगे किस तरह टिकटॉक कर रहे हैं। अब वहाँ के जो लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं ये जो मवेशी थे जो जंगलों में पैदल चलते हुए पशु चरा रहे थे, उनके सम्मान में हमने 150 साल पहले ये इस तरह से मूर्तियां बनाई थी इनके मवेशियों की। भाई उन लोगों के सम्मान में जो लगातार सालों साल पैदल चलते रहे और मवेशियों को चराते रहे। ये डलास की है वीडियो और डलास से ही फिर हमारे वहाँ एक अभी डांडिया इंडिया के रहने वाले, उसने इसको रीट्वीट करके कहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है। लगातार इस तरह की इंडियंस की वीडियो सामने आ रही हैं और इस पर लगाम लगाओ, भारतीयों को इस पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो हम जो भारतीयों को भविष्य में परेशानी भी उठानी पड़ेगी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये मूर्तियां हैं, ये मवेशी की मूर्तियां, अब ये इंडियंस जो तेलुगु हैं उनके टिकटॉक की मतलब जगह बन गए हैं। ये हमारे तेलुगु भाई हैं, तमिल भाई, वहां जाकर टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं। ये हाल हमारे इंडियंस का हो गया है। सिविक सेंस नाम की जीरो नहीं है। कहीं नाचने लग जाते हैं, कहीं इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं गंद मचा देंगे, कपड़े निकाल कर डांस करने लग जाएंगे, चाहे हरियाणा के हो चाहे कहीं के भी हो। हम देखते हैं ना हरिद्वार में कहाँ जाते हैं, गाड़ी पर बैठकर हुक्का पियेंगे, फिर टी शर्ट निकालेंगे, डांस करेंगे, शोर शराबा करेंगे, किलकियां लगाएंगे। तो ये पूरे इंडिया का ही है, ना कोई हरियाणा, ना पंजाब, चाहे तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, कहीं का ले लो। सारे इंडिया के लोगों में सिविक सेंस की इतनी कमी है और ये सारी इनकी दिख रही है। अब इस तस्वीर में देख रहे हो ना, कोई तेलुगु से है, कोई तमिल से, कोई कहाँ से है।
एक और उस साथी ने ये बताया, अमेरिका में एक साथी से बातचीत हो रही थी, उसने बताया कि अमेरिका में जितना रेसिज्म इंडियंस के अंदर है इतना किसी के अंदर नहीं है। बोले यहाँ लोग किस तरीके से बटे हुए हैं, साउथ और नॉर्थ इस तरह से बटे हुए हैं। जहाँ साउथ के लोग ज़्यादा हैं वहाँ क्या मजाल उनके बीच में किसी नॉर्थ इंडियन की एंट्री हो जाए, और नॉर्थ इंडियन के बीच में साउथ इंडियन आना ही नहीं चाहता। फिर धर्म के नाम पर बटे हुए हैं ये लोग, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, और उसके ज़्यादा भी अमेरिका में भी ये इंडियन लोग जातियों में बट गए। यानी ये इस जाति का है, वो इस जाति का है, हम इस जाति के लोगों को अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। बोले ये हाल अमेरिका में इंडियंस ने कर दिया। इतना रेसिज्म हमारे इंडियंस फैला रहे हैं अमेरिका में कि आप पूछो मत है। तो ये सारा हाल वहां का है। अब ये देखो कि ये कमेंट पढ़ो, ये लोग क्या करें हैं कि भारत से जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी एंट्री बंद कर दो, वीजा बंद कर दो, चाहे लीगल वीजा है, H1B है, टूरिस्ट है, स्टडी वीजा सब बंद करो, और जितने लोग आए हुए हैं सबके वीजा की सही तरीके से जांच करो। ऐसे लोगों को मतलब इस देश से बाहर निकालो। मतलब ऐसे ये इंडियंस के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। तो इंडियंस की हरकतें हैं वही उनके लिए मुसीबत परेशानी का सबब बन जाएंगे अगले दिनों में। आप एक एक करके सारी वीडियो को देखो। और जिस साथी से अमेरिका में बात हुई थी हमारी, वो कह रहे थे कि हम गोरे लोगों से तो ये मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ रेसिज्म ना करें, लेकिन सबसे ज्यादा रेसिज्म कौन फैला रहा है, ये इंडियंस फैला रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो हमारे वहां टेक्सास में ही जो हनुमान की मूर्ति को जो वायरल करे हैं, 90 फुट ऊंची प्रतिमा है कि इसको हटाओ, इसको गिराओ, इस तरह की बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। उसको मतलब हिंदू राक्षस बता रहे हैं लोग वहां के। मतलब किस किस तरीके से इंडियंस का अपमान कर रहे हैं। तो ये इंडियंस की हरकतें हैं। धर्म के नाम पर जो पाखंड है, जो इंडिया में इतना अंधविश्वास बढ़ावा है। अब और देखो, ये हमारे इंडिया के ही हैं। ये कोई मनीषा गांधी ने कहा है कि शिक्षा में भले भारत पीछे हो, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड में भारत वर्ल्ड चैंपियन है, ये कह रहे हैं। और लोग इसे भक्ति करें। ये देखो, गाय के पीछे बैठकर कोई गौमूत्र पी रहा है। यानी कि हमारे लोग सिर्फ इसी काम के रह गए, पाखंड और अंधविश्वास में। असलियत में मनीषा गांधी ने सही कहा है कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। और हमारे लोगों की हरकतों के कारण ही जो इंडिया में जो हरकतें हो रही है ना, ये धर्म के नाम पर जो मानव बम तैयार किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके और ईसाइयों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया की मीडिया इन चीजों को कवर कर रही है। आप ये मत देखो हम इंडिया में कर दिया यहाँ चीज रहेगी ना, इसको पूरी दुनिया देख रही है। अब आप ये कमेंट्स पढ़ो, आप इसमें देखो ये क्या कह रहे हैं। अल जजीरा की खबर है, ये कह रही है एज हेट स्पेल्स इन इंडिया हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टर्न टू क्रिश्चियन टारगेट्स। ये अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट या खबर है, द हिंदू अटैक्स ऑन इंडियाज क्रिश्चियंस। और ये प्रीमियर क्रिश्चियन न्यूज की खबर है, इंडियन क्रिसमस सेलिब्रेशंस टर्न्ड इनटू हॉरर स्टोरीज आफ्टर अटैक्स। यानी कि जो इंडिया में जो हिंदू लोग हैं जो हरकतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया की मीडिया इन खबरों को कवर कर रही है और इनको बहुत आगे बढ़ा रही है, और पूरी दुनिया में ये खबरें फिर वायरल हो रही है। यानी हमारे यहाँ पर जो इंडिया में जो रेसिज्म है, जो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस ईसाई है, और धर्म के नाम पर मानव बम जैसे तैयार किए जा रहे हैं, तो इसी का असर हो रहा है कि वहाँ दूसरे देशों में लोग हम इंडियंस को, हिंदू को किस तरह से उनसे हेट कर रहे हैं और उनको देश से निकालने के बातें कह रहे हैं। और आप पूरी दुनिया में देखो, इजराइल में अभी हमने देखा था कि वहाँ इंडियंस पर हमले हुए हैं, उसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सऊदी अरब में इंडियंस पे हिंदू पर हमला हुआ है, आपके ऑस्ट्रेलिया में हमला हो रहा है, कनाडा में हमले हो रहे हैं, अमेरिका में किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो इंडिया में हरकतें हो रही हैं, इसका नुकसान पूरी दुनिया में जो इंडियंस फैले हुए हैं उनको हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आत्म मंथन की जरूरत है आम इंसान को। भैया जब पॉलिटिकल लोग है ना, ये धर्म का बात इसलिए करेंगे, धर्म की बात है, क्योंकि फिर इनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमने कितनी यूनिवर्सिटी खोली वर्ल्ड लेवल की, कितने हमने कॉलेज खोले हैं, गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचार ये लोग कर रहे हैं। तो इनको किसी चीज़ का जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप धर्म की आड़ में राजनीति चमकाओ, वोट लो, और आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हो। आपके कानून व्यवस्था क्या है, आपकी हेल्थ व्यवस्था क्या है, आपकी सड़कों का क्या है, बिजली का पानी का क्या है, AQI क्या आपने क्या किया। यानी आप सारे सवालों से पीछा छूट जाएगा। सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम आप कर दो और धर्म के नाम पर लोगों को आप वोट बटोर लो। सिर्फ यही, इसलिए हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे ना,
देश आज़ाद हुआ था, जैसे ये पाकिस्तान उसमें बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उस समय ये पूरा जो पंजाब इलाका था जिसमें पंजाब इलाका था, हरियाणा, पंजाब और आपका जो कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका था, कुछ राजस्थान का इलाका था और पूरा जो पाकिस्तान का, ये पूरा मिलकर एक पंजाब था। यहाँ चौधरी छोटूराम हुए हैं, उन छोटूराम ने धर्म को राजनीति में एंट्री नहीं होने दी, जिसके चलते पूरे पंजाब में उनका दबदबा रहा, जब तक वो जिंदा रहे उनकी पार्टी सत्ता में रही और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को, मुंबई के मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब में एंट्री नहीं करने दी। 1937 में चुनाव लड़ने वो जब पंजाब में आए थे तो एक सीट मिली थी और यहां से भगा दिए गए थे। मुस्लिम भी उनको साथ नहीं लगे थे, यानी उन्होंने धर्म की राजनीति में एंट्री नहीं होने दी। और ये हमेशा से ही है, यदि आप धर्म की राजनीति में एंट्री करोगे तो समझ लो कि आप लोगों को मूर्ख बनाकर वोट बटोर रहे हो। और आज हमारे देश में सिर्फ राजनीति धर्म की हो रही है, एजुकेशन के नाम पर, विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर कोई बात ही नहीं कर रहा। यानी धर्म के नाम पर जो राजनीति हो गई है, इसलिए देश बेड़ा गर्क हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्क में जा चुकी है। एआई समिट हो रही है, एआई समिट में हम 0 पॉइंट पर खड़े हैं, 0 पायदान पर, एक भी पायदान नहीं है हमारा, कहीं भी नहीं है हम एआई में। तो हर चीज में तो हम पीछे हैं, यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हम कहीं नहीं है। तो ये हाल देश का है। तो देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि वो विकास के नाम पर किस चीज को वोट देना है, वो नेताओं से क्या सवाल जवाब करें। या धर्म के नाम पर आप जय बोलते रहोगे तो फिर ऐसे बेड़ा गर्क होगा, फिर विदेशों में भी रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी जो जितने ये धर्म के नाम पर जयकार लगाते थे ना, इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सबके बच्चे। यहाँ तो ये कहेंगे धर्म का नाम लगाएंगे, अपने बच्चों गुरुकुलों में पढ़ाओ, ये करो, और सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में और बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसे मूर्ख बनाया जाएगा और ये लोग एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। तो वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मंथन करें कि हम धर्म के जाल में जो फंसाए गए हैं और जो फंस गए हैं उससे कैसे निकले, कैसे इसको चक्कर से बाहर आए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।